जाते हो लिफ्ट है क्या, आप देखते हो उसके अंदर लाइटिंग हुई है क्या, क्या गार्डन वगैरह बहुत अच्छे से बना के दिया है क्या। तो बिल्डिंग के मैनेज करने की एक एक चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम सब आज के टाइम में गाइस बहुत ज़्यादा समय अपने जीवन का कहाँ बिताते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक अंदाजन अगर सोचिए कि आप जो पूरा दिन होता है उस दिन का ऑन एन एवरेज कितना परसेंट आप टाइम स्पेंड करते हैं किसी बिल्डिंग के नीचे। अब वो बिल्डिंग ऑफिस की हो सकती है, वो बिल्डिंग सब्जी मंडी भी हो सकती है, वो बिल्डिंग आपका घर भी हो सकता है, वो बिल्डिंग हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो बिल्डिंग स्कूल कॉलेज भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज ये निकल के आता है गाइस कि हम लोग एज एन ह्यूमन 95% 95% समय ऑन एन एवरेज, कोई 90 हो सकता है कोई 99 हो सकता है, तो 95% अपने घर में यानी किसी बिल्डिंग के नीचे रहते हैं। सिविल इंजीनियर द्वारा बनाई गई बिल्डिंग के नीचे 95% समय आपका बीतता है। अब सोचिए जब इतना ज़्यादा समय आपका बिल्डिंग के नीचे में जीवन का जाएगा तो आप चाहेंगे ना कि बिल्डिंग को कितना बेहतरीन तरीके से बनाएं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रखें कि वो 95% समय बहुत अच्छा कटे हमारे जीवन का। तो ऑल बिल्डिंग्स आर इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट देयर यूजर्स फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस। आप लोग घर क्यों जाते हो, किसी से लड़ाई हो जाती है सबसे पहले क्या करते हो, अपने घर पे जाते हो, ठीक है। अब कोई किसी और की और अलग बात हो सकती है, बट नॉर्मल तरीके से आपको लाइफ में कुछ ही प्रॉब्लम होता है, ऑफिस में कोई टेंशन हो रहा है, कोई प्रेशर दे रहा है कि ये काम करके जाना है, ये करना है, सुकून कहाँ मिलता है गैस, घर में मिलता है। मतलब ऑल बिल्डिंग्स आर इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट देयर यूजर्स फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बाहर की प्रॉब्लम से, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, आप घर में जाते हैं सिक्योर महसूस करने लगते हो, सेफ्टी इंडोर्स एंड टू इंश्योर कंफर्टेबल थर्मल कंडीशंस। आपको क्या लगता है कि आप घर पहुंच जाओगे तो आपको आराम हो जाएगा, तो उस समय अगर आप थर्मल कंडीशन, आपका टेम्परेचर घर का सही रहता है तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर महसूस होता है। अब लोग बहुत धूप में घूम रहे हैं और अचानक से आप मॉल के अंदर जाएं, कितना फ्रेश फ्रेश हवा आती है वहाँ पर, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। उसका रीज़न क्या है, इंडोर वर्ल्ड, वहाँ का इंडोर एयर का क्वालिटी बेहतरीन कर दिया जाता है। इन द इंडस्ट्रियल नेशंस पीपुल स्पेंड अप टू 95% ऑफ देयर लाइव्स, इसमें रूरल एरिया छोड़ दीजिए, हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, यानी सिटी एरियाज की बात कर रहे हैं। 95% ऑफ देयर लाइव्स इनसाइड बिल्डिंग्स, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा आप कितने परसेंट समय किसी बिल्डिंग के नीचे रहते हैं गाइस, ठीक है। मतलब ऑफिस का बिल्डिंग हो, सब्जी मंडी हो, आपका घर हो, स्कूल कॉलेज हो, सब मिला के आपको क्या लगता है मैं कितने परसेंट टाइम बिल्डिंग के नीचे रहता हूँ, कमेंट करिएगा। द क्वालिटी ऑफ दिस इंडोर वर्ल्ड इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू आवर हेल्थ एंड वेलबींग। अगर घर के अंदर हम हैं, घर के अंदर प्रॉपर हवा नहीं आ रही, धीरे धीरे हम लोग बीमार होने लगेंगे, हमें वीकनेस महसूस होने लगेगा, डीमोटिवेशन महसूस होने लगेगा, तरह तरह की चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे। और घर के अंदर आपने अच्छे से सफाई कर रखा है, अच्छे से सारी चीज़ों को मेंटेन कर रखा है, एयर क्वालिटी अच्छा कर रखा है। जनरली जून के महीने में देखिए कैसे हो जाता है, घर के अंदर एकदम गर्मी लगने लगती है, और आजकल तो हम लोग जो वर्क करते हैं सीमेंट का पूरा एकदम हीट हो जाता है, अजीब लगता है। वही चीज़ फरवरी में देखिए, नवंबर में देखिए, कितना बढ़िया लगता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इंडस्ट्रियल नेशन में हम लोग 95% घर के अंदर रहते हैं, इसलिए घर के इंडोर एयर की क्वालिटी को बेहतर रखना चाहिए, जिससे कि क्या नाम है, हम लोग अच्छे से जीवन को सर्वाइव कर सकें। बाकी लोग कमेंट नहीं किया, मतलब अविनाश जी हैं और माझी जी हैं, बस दो ही लोग समय 80% तक रहते हैं। अब समझते हैं कि बीएमएस क्या है, इस जो आज का हमारा टॉपिक है, बीएमएस है क्या, ठीक है। ऑल बिल्डिंग हैव सम फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज in order to provide a facilities necessary for maintaining a comfortable working environment। गाइज आपको बता दें कि अगर किसी बिल्डिंग के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क यूज़ न किया जाए तो आप उस बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा घंटे रह नहीं सकते। एज्यूम करिए जिस घर में आप हैं उस घर में ना लाइट हो, ठीक है, न ही कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो और न ही कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, लाइक
टीवी या फिर मोबाइल, लैपटॉप, ये सब मिला के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स ना हो, आप ज़्यादा देर तक उस घर के अंदर सर्वाइव नहीं, बोर हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स केवल केवल सिविल वर्क करके घर के अंदर सर्वाइव करना संभव नहीं है। ऑल बिल्डिंग्स हैव सम फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज। मेन उसका रीज़न क्या है? फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। देखिए, हम मैं बैठा हूँ तो मैं एक चेयर पे बैठा हूँ जिस पर आराम से बैठा हूँ। ये क्या हो गया? चेयर एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, क्या कर रहा है? मुझे कंफर्टेबल प्रोवाइड कर रहा, कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा बेसिकली। तो ऐसे ही घर के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चीज़ें क्या होती है? घर में वॉशिंग मशीन आती है, क्या करती है? आपको हेल्प करती है कपड़ा धुलने में, तो आपके काम को आसान करती है। तो these services have to be controlled by some means to ensure comfortable conditions. Basic control take the form of manual switching, time clock and temperature switches. ठीक है, बेसिक्स क्या करते हैं हम लोग? बेसिक कंट्रोल टेक द फ्रॉम द मैनुअल स्विचिंग, टाइम क्लॉक एंड टेम्परेचर स्विचेस। ये सब चीज़ों को हम लोग अगर ऑटोमेट कर दें तो क्या हो जाएगा गाइस? जैसे कि आप लोग, किसी का माइक ऑन है? सुफियान, आपका माइक ऑन है? ठीक है, चलिए, ये लगभग 83% गोविंद रहते हैं, मोहित रहते हैं 80%। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यंग हैं। देखिए, फनी सबसे ज़्यादा घर में समय बिताते हैं। ठीक है, तो गाइज हमें अगर बेसिक चीज़ जैसे कि मैनुअल स्विचेस है, अगर हम इसको ऑटोमेट कर दें, जैसे कि आपके सोसाइटी में ढेर सारे बल्ब्स हैं, ठीक है, अब उनको आपने स्विचिंग को ऑनलाइन कर दिया, मीन्स मैनुअल की जगह पे ऑटोमेट कर दिया, एक क्लिक पर ऑटोमेटिक इवनिंग में 6 o'clock पे लाइट जल जाएगी, कितना अच्छा होगा। ठीक है, टेम्परेचर स्विचेस है कि आपकी जो रूम का टेम्परेचर है उसको अगर हम लोग रिमोट सिस्टम से कर देते हैं तो कितना ईजी हो जाता। रिमोट से भी ज़्यादा जब आप सेंट्रलाइज एसी कर देते हो, जिसको MEP वर्क बोलते हो आप, वो करने पर तो और ज़्यादा ईजी। एक बार सेट कर दिया, पूरे घर का ऑलरेडी सेट है, किसी जगह जाना नहीं है, हर जगह इक्वल फॉर्म में कूलिंग्स पहुंच रहा है। इफ़ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS इज इंट्रोड्यूस, we are able to get comfortable working environment in efficient way। अब इसके 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ आपको गाइस, नहीं तो आप सोचो कि BMS है क्या। तो अब देखिए, जैसे कि अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ गाइस, तो यहाँ पर अगर आप गेट पर आओगे, ठीक है, और आप बोलोगे सर से मुझे मिलना है, ठीक है, तो आपको परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, अब एक मेथड क्या हो जाएगा कि वो मुझे फ़ोन करें, ठीक है, या फिर मुझे फ़ोन करके बुलवाएं कि ये मिलना चाहते हैं आपसे। तो क्या हो गया? टाइम जाएगा, मैं जाके तुम्हें गेट पर देख के आऊँ कौन मिलना चाह रहा है, ठीक है, फिर आऊँ, समय गया। इसके जगह दूसरा तरीका था कि मैं वो मुझे फ़ोन करें और फिर मैं पूछूँ कौन आया है, ठीक है, हो सकता है कोई गलत नाम बता के एंट्री कर जाए तब, तो फिर हो सकता है मैं बोलूँगा, मतलब ठीक है बुला लिया मैंने, फिर भी टाइम गया। इसके जगह पर अभी क्या किया गया है कि सोसाइटी में क्या कर दिया गया है, आज के टाइम में ऐप आ गए हैं, नो ब्रोकर्स के ऐप है। आप जैसे गेट पर आओगे, आपकी तुरंत ही फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींच के तुरंत ही मेरे पास नोटिफिकेशन भेज देंगे, फ्लैट नंबर डालते ही मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे मोबाइल पे। अब मुझे जस्ट इतना बताना है इन या आउट, ठीक है, जैसे मैं यस करूँगा तुरंत ही आपको एंट्री मिल जाएगी वहाँ से, यस नहीं करूँगा एंट्री नहीं मिलेगी। अब सोचो कितना आराम हो गया, मेरे घर पे कोई चोर नहीं आ सकता, इसके लिए कितना बढ़िया काम हो गया ये BMS की वजह से। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपने, है ना। इसके अलावा जैसे कि अगर मुझे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे घर के सामने लाइट जलनी है ना, तो हो सकता था मेरे घर के सामने बिल्डर क्या करता है, एक बटन लगा देता, एक लाइट लगा देता कि चलो मैं नहीं रहूँगा, मतलब कि मैं अपने घर के बाहर मुझे लाइट जलानी है, एक स्विच दाबूंगा, फ्लैट के जस्ट सामने लाइट जल जाएगी। अब सोचो मैं अगर 6 दिन नहीं हूँ, मैं 12 दिन नहीं हूँ, अब वो लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, अब इसकी जगह पे एक आसान मेथड क्या था गाइस, आसान मेथड क्या है, उसने सेंट्रलाइज कर दिया पूरी लाइटिंग सिस्टम को। एक सर्वर रूम बनाया, सर्वर रूम में क्या बोलते हैं, एक स्विच पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पूरे सोसाइटी में लाइट जल जाए। क्या हो गया? BMS की वजह से ये पॉसिबल हो गया। इसी को बोलते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आगे और देखते हैं। BMS is control based control system that controls monitor mechanical and electrical equipments in a building। क्या करता है BMS गाइस? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि
जैसे कि आपके घर पे लिफ्ट लगी हुई है ना। अब लिफ्ट में आपको पता नहीं है कि मैंने लिफ्ट को किस दिन सर्विस के लिए देना है, ठीक है, मेरे लिफ्ट को किस दिन सर्विस के लिए देना है। अब कितना इजी है कि तुरंत ही क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, लिफ्ट में एक सेंसर लगा दिया, जैसे उसको लगेगा कि अभी ऑयल की ज़रूरत है, ग्रीसिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो तुरंत सेंसर आ गया। सेंसर आने के बाद तुरंत आप चले गए सर्विस पे। मेरी एक बाइक है, उस बाइक में बड़ा अच्छा मुझे लगता है, उसमें इंजन में ही सेंसर डाल दिया गया है, वो भी एक बीएमएस का एग्जाम्पल हो सकता है। इंजन में सेंसर डाल दिया है, ठीक है, तो जैसे इसको उसका किलोमीटर कंप्लीट होता है उसके बाद तुरंत ही ब्लिंक करने लगता है, टिक 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 टिक। दैट मीन्स कि मुझे जाना है सर्विस कराने के लिए उस बाइक को। कितना आसान हो गया। अदरवाइज जनरली जो पुरानी बाइक्स हैं उनमें 6 महीना साल भर भूल जाते हैं कि कब सर्विस कराया था। मैं तो भूल जाता हूँ, और जब वो बंद हो जाती है तभी याद आता है कि यार सर्विस तो कराया नहीं इसलिए बंद हो गई। तो ऐसी चीज़ों के लिए बीएमएस बहुत हेल्पफुल है, जो कि आपके काम को ऑटोमेट कर देगा। अभी आप देख रहे होंगे ठंड का टाइम है, जितने भी गार्ड होंगे बिल्डिंग में लगभग सारे गार्ड सो गए होंगे, ठीक है, पक्का है, ठीक है। और अब सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, तो सेफ्टी के लिए बहुत आसान है कि आपने चारों तरफ बिल्डिंग के कैमरे लगा दिए, ठीक है। अब कैमरे लगा दिए तो क्या हो गया, एक गार्ड अपने आप में टाई अप कर लेते हैं आपस में कि तुम देखते रहना, हम सो लेते हैं, ऐसी चीज़ों करते हैं। तो क्या करेंगे, सिर्फ वो कैमरे का जो एक टीवी लगी होगी बड़ी सी, उस एलईडी में देखते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा कहीं पर। एक सो रहा है, एक ही अपना पूरा का पूरा मैनेज कर लिया। किसके वजह से हो रहा है गाइस, बीएमएस के वजह से हो रहा है। प्लस अभी तक क्या होते थे, अभी तक जनरली गाइस क्या होते थे सोसाइटीज़ में कि आपके पास अगर ऐसी बिल्डिंग है तो 4 क्या लगते थे कम से कम गार्ड, ठीक है, एक गार्ड यहाँ लगेगा, एक गार्ड यहाँ लगेगा, एक गार्ड यहाँ लगता था, एक गार्ड यहाँ लगता था। अब ऐसा नहीं है, अब सेंट्रलाइज कर दिया यहाँ पर, और यहीं पर एक एलईडी लगा दिया, गार्ड को बैठा दिया, अब ये यहाँ पर बस देखें, सब कुछ यहीं से डील हो जाएगा। तो गार्ड लोग क्या करते हैं, बगल वाले टावर वाले को भी टाई अप कर लेते हैं, उसको बोलेंगे तुम इधर भी देखते रहो उधर भी देखते रहो, अपन साथ में सो लेते हैं, वो अपने जुगाड़ मैंने देखा कर लेते हैं। तो कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल कि ये अगर एलईडी नहीं होती तो 4 गार्ड लगा देने पड़ते, बिल्डिंग का खर्च बढ़ता, ठीक है। इस सेंस में देखें तो ये अच्छा चीज़ हो गया कि बीएमएस से बिल्डर पर्सपेक्टिव से पैसे बच रहे हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस, ठीक है। बिल्डिंग इट इज सेंट्रलाइज इंटरलिंक्ड नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये काम के लिए कैमरा एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर एक मशीन है, मतलब एक एप्लीकेशन होगा उनका, इस एप्लीकेशन से हम देख सकते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। विच मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द इन्वायरमेंट ऑफ इन कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैसिलिटीज। अभी आप लोगों ने देखा कि मुंबई में एक बस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कई लोगों को दबाते हुए चली गई। तब आपने देखा होगा उसका पूरा नोटिफिकेशन, पूरा जो नॉलेज निकाला गया, कहाँ से निकाला गया, इस अगल बगल जो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स में कैमरे लगे थे, सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, उन्हीं कैमरे से तो आया। इन बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम को बोलते हैं गाइस BAS, एंड बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम को बोलते हैं गाइस BCS, और बिल्डिंग मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम को बोलते हैं गाइस BMCS। क्या बोलते हैं, BMCS। आज बोलोगे सर मेरे क्लाइंट ने पूछ लिया कि BMS करते क्यों है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम करते क्यों है, तो देखो ये सब रीजंस हैं जिससे आपको BMS का हेल्प लेना चाहिए। जैसे कि कीप द बिल्डिंग क्लाइमेट विद इन द स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। अभी समय आपको पता है कि ठीक है, समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट जून के महीने में आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर 22 से 24 के बीच में रख देंगे, पूरे ऑफिस में फ्रेशनेस बना रहेगा। आप मॉल के अंदर जाएंगे, मॉल में सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि मॉल में टोटल लोग कितने हैं। अब देखिए कि मॉल में कितना पैसा बचता है सिर्फ BMS को। जैसा बोलो सर कैसे, अगर मॉल में ये सेट कर दिया जाए कि 1000 पर्सनस रहेंगे, उसके हिसाब से AC लगा दिया जाए, देर आर बिग चांसेस कि हो सकता है जिस समय पर 3000 पर्सन आ जाए वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, पूरा का पूरा गर्मी होने लगेगी, और जिस समय 500 आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अब क्या कर दिया गया है, अब गाइस सेंसर डिटेक्शन हो गया है, मीन्स जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से उस सेंसर को देख के बिल्डिंग जो है स्मार्ट बिल्डिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, उस हिसाब से कूलिंग प्रोवाइड करेगी जितना हीट है। मीन्स वो जस्ट कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको ज़्यादा एयर चाहिए, ज़्यादा एयर खींच लेगा।
मतलब ज़्यादा लोग है तो ज़्यादा एयर, कम चाहिए तो कम खींच लेगा। कितना बढ़िया कर दिया। तो उससे क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही गैस खर्च हो रही है। मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एडवाइस फेल्यूर, और सॉरी डिवाइस फेल्यूर्स, ठीक है। आपको लगता है कि मेरे लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे किसी आप मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में 10,000 एलईडीज लगे हैं, कैसे पता करोगे कौन सा जल रहा है, कौन सा फ्यूज हो गया है, तरह तरह की चीज़ें। यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हो बीएमएस के थ्रू। कनेक्ट कर दो, जहाँ से अलर्ट नहीं आएगा समझ जाइए उस एरिया में गड़बड़ हो गया है। अभी आप लोग देखते होंगे, कल मैं एक टावर देख रहा था, 130 फ्लोर का टावर था गाइस, ठीक है, 130 फ्लोर का, तो नहीं 32 फ्लोर, सॉरी 32 फ्लोर का टावर था। अब टावर में सोचिए अगर कहीं पर आग लग जाती है, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि कहाँ पर आग लगी, खोजते बैठोगे, ठीक है। उससे बेटर है अलर्ट ऑपरेटर लगा दिया। आज के टाइम में फायर अलर्ट के ऑपरेटर्स आ गए बहुत अच्छे अच्छे, वो तुरंत बता देंगे कि बिल्डिंग के इस कॉर्नर पर हो रहा है, ये आग जल रहा है, इस कॉर्नर पर कोई स्मोक कर रहा है, तुरंत जाके आप पकड़ सकते हैं। नॉर्मल वाला लगा देंगे तो खोजते बैठेंगे उस बिल्डिंग, भाई लोग तो भागने लगेंगे, 32 फ्लोर की बिल्डिंग है, भगदड़ हो जाएगा, सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे कई लोग, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तुरंत पता चल जाएगा इस फ्लोर पर इस कॉर्नर पर प्रॉब्लम है, जाओ फटाफट सॉल्व करो, आगे बढ़ो। तो क्या हो गया, अलर्ट ऑपरेटर भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बीएमएस की ही वजह से हो रहा है इस ऑफ फैसिलिटीज प्रॉब्लम। प्रोवाइड मेल फंक्शंस अलार्म बाय ईमेल एंड टेक्स्ट नोटिफिकेशन। आज के टाइम में फटाफट क्या आ जाता है, इस ईमेल आ गया, आपको टेक्स्ट आ गया, इसका प्रॉब्लम है, और अलार्म तो बजने ही लगता है। रिड्यूस द बिल्डिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। रिड्यूस क्यों हो रहा है गाइस, जब लिफ्ट को ज़रूरत है तभी हम उसको रिपेयर करवाएं, ऐसे करवाते रहेंगे तो भी दिक्कत, लेट करवाएंगे तो भी दिक्कत। तो जब हमें चाहिए तब मिल रहा है हमें, तो मेंटेनेंस बच रहा है, ऐसे कई जगहों से कॉस्टिंग बचती है। ऑटोमेट टास्क एंड फॉर द फैसिलिटीज मैनेजर्स एंड स्टाफ, ठीक है। अब मैं गेट पर किसी को बैठाऊँ, जैसे कि ऑफिस मैंने खोला मान लीजिए, तो ऑफिस में हो सकता है 5,000 स्टाफ हो, है। अब 5,000 स्टाफ को देखने के लिए कम से कम मुझे गेट पर 10 लोगों को रखना पड़ेगा कि लोग आई कार्ड चेक करके तब एंट्री दें लोगों को, है ना। अब 10 लोगों की सैलरी मुझे अलग से देनी पड़ रही है। उसके जगह पे मैंने क्या लगा दिया गैस, एक क्या बोलते हैं, गेट लगा दिया, जिसमें जो आई कार्ड दिखाएगा सिर्फ उसी की एंट्री होगी, ठीक है। आई कार्ड दिखाओ या फिर आपका जो आँख है, आँख का उसमें क्या बोलते हैं, सेंसर के थ्रू डिटेक्ट करेगा, तभी गेट खुलेगा, तभी आप जा सकते हो। सिर्फ एक स्टाफ रख दिया कि किसी का प्रॉब्लम हुआ तो वो अलग से मेंटेन करता रहेगा कि हाँ इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब मैक्सिमम लोग ऑटोमेटिक आए, अपना आई कार्ड लगाए गए, या फिर आँख से आज के टाइम में पंचिंग हो जा रही है, पंचिंग किया गए। तो इससे क्या हो गया, हमारा 10 लोगों में से 9 लोगों की सैलरी बच गई है इससे। तो ऐसी चीज़ों में कौन हेल्प कर रहा है गाइस, बीएमएस हेल्प कर रहा है। इसी को बोलते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांटेज और क्या है गाइस, इम्प्रूव द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बाय मेंटेनिंग द रन टाइम, टोटलाइजेशन एंड हिस्ट्री रिकॉर्ड, ठीक है। एक दिन ऐसे ही मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुआ था गाइस कि मुझे कोई पार्सल वाला डिलीवरी दिखाया मेरे उस पर कि डिलीवर्ड हो गया है, थोड़ा सा महंगा आइटम था और वो आया नहीं था, मुझे डिलीवर्ड दिखा रहा था। मैं हैरान कि क्या हो गया, मेरा पार्सल अभी तक आया क्यों नहीं। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया जहाँ पर उसका स्टोर होता है ऑनलाइन वालों का, तो उनको फ़ोन किया, वो बोले सर आपका डिलीवर्ड हो गया है। तो मैंने कहा कोई आया ही नहीं तो डिलीवर कैसे हो जाएगा। तो वो बोलता है कि सर हम आए थे इतनी बजे, इस डेट को हमारे लोग गए हैं और किए हुए हैं। मैंने तुरंत ही अपने गेट पर कॉल किया, मैंने बोला इस नंबर से पता करो इस समय कोई आया था हमारे फ्लैट पे। उन्होंने देखा, हिस्ट्री मुझे भेज दी, मैंने उसको देखा, बाद में पकड़ा गया तो रिफ़ंड आया मेरे पास पैसे। कुल मिला के रजिस्टर्ड से देखना संभव नहीं था गैस, क्योंकि अगर आप 10,000 लोगों की सोसाइटी है तो 10,000 लोग 5 दिन पुराना डाटा रजिस्टर भर जाएगा, कोई खोज ही नहीं सकता। इसमें फटाफट फिल्टर लगाया, फ्लैट नंबर डाला, सामने आ गया रिकॉर्ड। तो ये किसकी वजह से गैस, बीएमएस की वजह से, ठीक है। बेनिफिट देखिए, बेनिफिट ये है सब, अलाउ द ऑक्यूपेंट्स एंड टू कंट्रोल दम एंड मॉडिफाई कंडीशंस एंड सूट द इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ठीक है। अलाउ द ऑक्यूपेंट टू कंट्रोल एंड मॉडिफाई द कंडीशंस टू सूट द इंडिविजुअल प्रेफरेंस। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी ये फैसिलिटीज़ को इंडिविजुअल तरीके से, जैसे आज के टाइम में तो आप लोग देखते होंगे कि ऐसी ऐसी लाइट्स आ गई हैं कि अगर आप अपने घर में हो तो आप एक रिमोट से ही लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह की लाइट आपको किस समय चाहिए, आप एक अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस अपने रूम में एंट्री कर सकते हो, उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। ये भी बीएमएस का एग्जांपल है। इंक्रीज द स्टाफ प्रोडक्टिविटी,
किसी के सामने, अभी हम लोग ऑफिस में जब काम करते थे गाइस, तो हमारा जो ऑनर होता था वो यूएस का होता था, ठीक है। वो यूएस में ही सेम ही मैनेज करता था पूरे इंडिया का ऑफिस को, था यहीं का, बट वो यूएस के ऑफिस में रहता था। तो बेसिकली वो क्या करता था, उसने कैमरे के साथ माइक्रोफोन लगा दिए थे हर किसी के केबिन में, कैमरे के साथ माइक्रोफोन। और वो माइक्रोफोन इतना स्ट्रांग कि अगर हम थोड़ी सी बात करें तो भी उसमें एकदम क्लियर साउंड खींच लेता था गाइस, ठीक है। अब क्या हो गया, सबको पता है कुछ भी बोलेंगे रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी बोलेंगे रिकॉर्ड हो रहा है। सो जाएंगे, कभी ऐसी चीज़ें होती हैं ऑफिस वगैरह में, थका है कोई तो सोने का मन करे, ऐसी कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, एक उसने एचआर लगा दिया, देखते रहो कैमरे में, कुछ प्रॉब्लम होती है तुरंत कॉल घुमाओ, सब लोग आ रहे हैं टाइम पर, और टाइम पर आके पूरे दिन काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कुछ लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगे रहते थे, तुरंत मैसेज आ जाता था या फिर कॉल आ जाता था कि हम यहाँ काम करने आए हैं, सोशल मीडिया चलाने बिल्कुल नहीं आए हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है कि स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। improves the energy efficiencies with uses of the various building automation techniques, ठीक है। improve the energies efficiency and uses of various building automation technique। अब बोलोगे सर कैसे, अब उन्हीं ऑफिस में गाइस कैसे होता है, स्मार्ट बिल्डिंग के तौर पर उन्हीं ऑफिस बनाया जाता है। अभी आगे आप लास्ट पेज पे देखेंगे, अगर मैं अपने क्यूबिक के बाहर गया तो ऑटोमेटिक मेरे क्यूबिक का लाइट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इससे हमारा एनर्जी बच रहा है ना। अगर हम वहाँ से 10 स्टाफ गए तो 10 क्यूबिक का लाइट ऑटोमेटिक टिक 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 बंद, ठीक है। कितना अच्छा आराम से आपका लाइट सेव हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, बीएमएस की वजह से हो रहा है। अभी आप लोग मूवी थिएटर वगैरह में गए होंगे तो उनके वॉशरूम वगैरह में जाइए, जैसे जाएंगे लाइट जल जाएगी, जैसे ही बाहर जाएंगे तुरंत लाइट बंद हो जाएगी। तो क्या हो गया, ये भी तो लाइट की सेविंग है। ऐसे ही पानी के लिए भी देखा होगा आप लोगों ने, ये देखिए इसको बोलते हैं IBMS। आप लोग सर ये BMS तो ठीक था, IBMS क्या है, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक सर्वर है, इस सर्वर से सब कुछ कनेक्टेड है। आप लोग सर क्या क्या, आपके बिल्डिंग में कितनी लाइट जलनी चाहिए ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। लिफ्ट का रिपेयर कब करना है, या लिफ्ट कौन सी चल रही है, कौन सी बंद रखनी है लिफ्ट। मान लीजिए कोई काम नहीं है तो क्यों सारी लिफ्ट को चलाना है, उस लिफ्ट को बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। कम्युनिकेशन के लिए किसको किसको क्या क्या चीज़ें करना है। 24/7 कैसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कौन सा पार्किंग खाली है। अभी आप लोग ऐसे बताएं, तभी मैं एक दिन एक मॉल में गया था, एमनोरा मॉल, पुणे वाले लोग जानते होंगे। तो मॉल में उन्होंने एक वो लगाया हुआ है, यूनिट लगाया हुआ है, उससे वो देख लेते हैं कहाँ का पैसेज खाली है पार्किंग के लिए। तो आपको एग्जैक्ट बताएंगे सर आप उधर चले जाइए वहाँ पार्किंग खाली है। तो एक जगह से बैठ के ही वो देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, कम से कम मुझे लगता है 5 एकड़ से ज़्यादा बड़ा पार्किंग हुआ, 5 एकड़्स की पार्किंग है। अब हर फ्लोर पे जाके इंडिविजुअली पता कर पाना, ठीक है, कि कहाँ पर गाड़ी खड़ी करवाना है, कहाँ नहीं खड़ी करवाना है, कम से कम मुझे लगता है 10,000 के आसपास तो डेली की ट्रैवलिंग होती होगी गाड़ियों की, तो संभव ही नहीं है। बट इसके थ्रू आपने देख लिया, फटाफट सेशन दे दिया, सर ये कॉलम के पास या फिर इस फ्लोर पर चले, ये खाली है। तो ये बड़ा आसान हो गया 24/7 मॉनिटरिंग। HVAC ये बहुत ही काम की चीज़ है पूरे ऑफिस में। कहाँ पर अभी सपोज मान लीजिए कि 100 हमने कॉमन एसी लगा दिया, 100 इंडिविजुअल एसी लगा दिया। अब हम तो मान लीजिए लापरवाह हैं, तो हमने क्या किया, एसी चला के हम गायब हो गए। अब वो हमारा एसी का बिल अलग से आ रहा है। कोई और ऐसे है जो एसी चलाए नहीं, गर्मी लग रही है, तो ऐसे क्या होगा, लोगों की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। एक सेंट्रलाइज एसी कर दिया, जिसका फिक्स कर दिया कि 22 का टेम्परेचर पर पूरे ऑफिस में कूलिंग मेंटेन होगा। ना कोई कम कर सकता है ना कोई ज़्यादा कर सकता है। क्या हो गया, उसमें सभी चीज़ें लगती हैं। अभी हम MVP में देखेंगे हम लोग, टेंशन ख़त्म। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है गाइस, IBMS की वजह से। कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ फायर का, तुरंत फंक्शन चेक किया, पहुँचे वहाँ पर, डिटेक्ट किया, अरे यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक किया। किसकी वजह से हो रहा है गाइस, IBMS में, क्योंकि सॉफ्टवेयर रहेंगे, ERP सॉफ्टवेयर रहते हैं, इसमें तुरंत शो कर देगा कहाँ पर प्रॉब्लम है, जाइए चेक कर लीजिए। सिक्योरिटी को लेके सारा चीज़, जैसे कि डोर के लिए लगा दिया कि आप पंचिंग करेंगे हाथ का तभी आपका डोर खुलेगा। अब कोई पंचिंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यहाँ पर शो कर देगा। किसी के पंचिंग नहीं हो रहा है, शो कर देगा। तो कोई गार्ड है उसको मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, भाई आप इसको ऐसे ऐसे परमिशन दे दीजिए। एक्सेस के लिए सारी व्यवस्थाएं ये लोग कर देते हैं। एनर्जी सफिशिएंसी यानी जैसे कि ऑयल है या गैस है, इलेक्ट्रिक है, वाटर है, पानी आपके घर में कितने बजे जाए, दिन भर पानी जाएगा, आप वेस्ट करोगे, तो एक फिक्स टाइम दे दिया। अब उस टाइम सपोज हमने बोला 7:30 बजे आपके घर में पानी जाएगा, ठीक है, और मैं 7:30 बजे बिजी हो गया किसी काम से, और आपको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। अब आप किसको खोजोगे, तो हो सकता है क्योंकि मैनुअल में इंसान सो सकता है, सो जाएगा, सुबह 7:30 बजे ठंडी में सो गया तब
ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए क्या कर दिया IBMS, ऑटोमेटिक 7:30 बजे पानी आपके घर में जाए, कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ जितनी आप देख रहे हैं अगर ये आपके घर के अंदर हैं तो आपका घर जो है वो IBMS इंटीग्रेटेड है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक दो चीज़ नहीं है, मैटर नहीं करता। इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम combines several functions system into one, जिसमें क्या क्या है गाइस, HVAC, सिक्योरिटी, लाइटिंग, मीटरिंग एंड फायर अलार्म सिस्टम। अगर ये सारी से व्यवस्थाएं आपके बिल्डिंग में हैं, इसमें से एक दो नहीं भी हैं तो भी आप IBMS के अंदर ही आते हैं। सिग्नल फ्रॉम these system travel over some digital network and they can be controlled from the same workstations using यूनिफॉर्म कमांड एंड ग्राफिक्स। एक ही जगह से पूरी बिल्डिंग को यहाँ से पूरा मैनेज किया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं IBMS। होप क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। बिल्डिंग की लाइफ साइकिल क्या होती है गाइस, सबसे पहले जो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग का काम कर रहे हैं प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का। ये काम होने के बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर जो ऑपरेशंस मेंटेन किए जाएंगे, लिफ्ट का ऑपरेशन, पार्किंग का ऑपरेशन, पेंटिंग का, ट्रीज का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, ये सब होने के बाद कुछ समय बाद उसे ये जर्जर होने लगेंगी तो उनको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, और एक समय के बाद उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से प्लानिंग करके फिर बिल्डर वही प्रोसेस करता रहेगा। दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग लाइफ साइकिल। इसी बीच में एक बिल्डिंग आती है, इसका नाम है स्मार्ट बिल्डिंग। अब देखिए कि आपकी बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। A smart building or intelligent building is a building and its infrastructure providing the owner, operator and occupant with an environment that is flexible, effective, comfortable, secure through the use of integrated technological building system, communication and controls। ठीक है, अगर आपके बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है आपकी बिल्डिंग, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आपकी बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग कैटेगरी में आएगी। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा बाजीगर टाइप का, ठीक है, बाजीगर शाहरुख खान की। उसमें देखिए कितना उसने स्मार्ट तरीके से अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया था, हर तरीके का थिएटर उसने अपने बना रखा था। ऐसे ही कुछ अगर आपके घर में आपने गेट खोलने की जगह पर आपने पंचिंग कर रखा है तो क्या हो गया, बिल्डिंग आपका स्मार्ट हो गया है ना। घर के बाहर कौन आया है देखने के लिए आप खड़े होके जाएं वहाँ तक, उसके जगह पर आप आलसपन दिखाएं, कैमरा ऑन करें, मोबाइल पर देख लें कौन आया है, तो क्या हो गया, ये हो गया स्मार्ट बिल्डिंग हो गया है ना। आपके घर पे कोई पार्सल वाला आया है तो आपको पार्सल के लिए उसको कुछ मैसेज देना है कि ये OTP है, यहाँ सामान रख जाओ, और आपने यहीं से बोला और आवाज़ चली गई, तो क्या हो गया, आपका बिल्डिंग स्मार्ट है। आपने एक रिमोट के थ्रू अपने AC, अपने फ़ैन और अपने TV को कंट्रोल किया, ये क्या हो गया, आपका बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग है। तो ये सारी कैटेगरीज जो होती हैं स्मार्ट कैटेगरी में आती हैं। ये देखिए एनर्जी मैनेजमेंट हो रहा है, HVAC का मैनेजमेंट हो रहा है, लाइटिंग का, एलिवेटर्स मैनेज हो रहा है, फायर सेफ्टी का, एक्सेस एंड सिक्योरिटी का, वाटर का, 24/7 मॉनिटरिंग का, हाई स्पीड इंटरनेट है आपके बिल्डिंग में, वायरलेस कनेक्टिविटी है, फटाफट आवाज़ दिया आपने हर जगह पर आवाज़ चली जा रही है, IP टेलीफोनिक, स्मार्ट डिवाइस, AV कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरेक्टिव मीडिया, डिजिटल सिग्नेचर, थम्स वगैरह है। ये सब आपकी बिल्डिंग में अगर सारी व्यवस्थाएं हैं तो आपकी बिल्डिंग अब आपकी बिल्डिंग नहीं रही, वो स्मार्ट बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस। ठीक है, मगरपट्टा में एक बिल्डिंग है, एक क्या मगरपट्टा की लगभग सारी बिल्डिंग है, उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, अब देखिए कैसे बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग तक पहुँच गया। जैसे ही 5 बजेगा गाइस, उस बिल्डिंग को बहुत अच्छे से पता होता है कि अब मीटिंग्स होगी, तो मैनेजर्स अराइव फ्रॉम फॉर द ग्लोबल कॉल। ठीक है, ऑफ कोर्स जो US बेस्ड क्लाइंट होंगे उनके यहाँ पर तो सुबह सुबह हो गया है, क्योंकि 5 घंटा आगे 10 बज गया है, तो 10 बजे के आसपास मीटिंग होगी, तो 5 बजे मैनेजर आएगा। सेंसर डिटेक्ट द कार एंड एक्सटीरियर लाइट गो ऑन। ठीक है, सेंसर जैसे वो आएगा तो गेट पर ही क्या लगा रहेगा, इस फोटो नहीं है ना उसका, नहीं फोटो नहीं है, तो गेट पर ही क्या होगा गाइस, गेट पर वो अपने कार की एंट्री करना चाहेगा पार्किंग के लिए, तो जैसे ही आई कार्ड लगाएगा उस कार की पार्किंग खुलने के लिए, क्योंकि कार की पार्किंग भी आई कार्ड से खुलेगी, कार एक्सटीरियर लाइट्स को ऑन, तो जैसे उसने नंबर लगाया उसका क्लाइंट नंबर दिख गया, तुरंत ही मैसेज चला जाएगा बिल्डिंग को कि इस
केविन का ये एम्प्लॉई मैनेजर आने वाला है या फिर आ चुका है, अब हमें लाइट ऑन कर देनी है। फटाफट बिल्डिंग में लाइट ऑन हो जाएगी। सिक्योरिटी सिस्टम ग्रांट एक्सेस, लाइट ऑन। जैसे ही उसको पार्किंग में अलाउ दिया, लाइट ऑन। HVAC सिस्टम ऑटोमेटिक, मतलब कूलिंग वगैरह मेंटेन होने लगेगा, एयर फ्लो वगैरह मेंटेन होने लगेगा। अब ये तो पता है कि 5 बजे मैनेजर ने कॉल ले लिया, उसके बाद 10 बजे जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग होगी, ठीक है। अब बिल्डिंग को पहले से पता है 10 बजे लोग आएंगे, तो बिल्डिंग क्या करेगी, लाइट्स ऑन व्हेन पीपल अराइव। जैसे पीपल लोग आएंगे लाइट जलने लगेगी। टेम्परेचर ऑटोमेटिक एडजस्ट करने लगेगा, वो भी कितने लोग उस रूम में आए उसके हिसाब से। ये खतरनाक है, ठीक है। वहाँ टेम्परेचर तो रख दिया 22 का, बट 22 का रह पाएगा क्या, क्योंकि अगर 100 लोग आ गए 90 की कैपेसिटी 50 की कैपेसिटी में, तो ह्यूमन की ह्यूमिडिटी तो बढ़ जाएगी ना। तो ये बिल्डिंग रीड कर ले कि 100 आ गए हैं, तुरंत अपने प्रेशर को बढ़ा दे, इसी को बोलते हैं स्मार्ट बिल्डिंग। अब ये तो 10 बजे का टाइम है, सनलाइट उतना तेज़ नहीं हुआ रहेगा, 1 बजते ही सनलाइट खतरनाक हो जाएगी, सनलाइट की फेसिंग बदल जाएगी, ठीक। कहाँ चला जाएगा, साउथ फेसिंग में चला जाएगा। तो साउथ की तरफ विंडो ज़्यादा है तो बिल्डिंग में हीट ज़्यादा होगी। उस समय ऑटोमेटिक क्या करे, वो अपने प्रेशर को तेज कर ले और कूलिंग ज़्यादा कर दे उस एरिया में जिस एरिया में हीट ज़्यादा आ रहा है। ये कौन कर पा रहा है, स्मार्ट बिल्डिंग, ठीक है। अब इवनिंग में 6 o'clock पे क्या होगा गाइस, लगभग सब अपने घर जाने को होंगे, तो फॉलोइंग शेड्यूल्स एंड लोग जाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या करें, जहाँ जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ से बिल्डिंग की लाइट बंद करता चला जाए बिल्डिंग, ठीक है। कुछ लोग रहेंगे, व्हेन नो बॉडी इज इन बिल्डिंग्स, तो अपने आप बंद हो जाए, HVAC सिस्टम कूलिंग वगैरह सब बंद हो जाए और ओवरनाइट सब कुछ बंद रहे। फिर सुबह 5 बजे, तो देखिए इसके वजह से क्या हो रहा है गाइस, किसी की ज़रूरत नहीं, बिल्डिंग अपने से ही सब कुछ मैनेज कर पा रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है गाइस, स्मार्ट बिल्डिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी बिल्डिंग्स में BMS इंटीग्रेट करने से ये सब बेनिफिट मिल जाते हैं। उसके लिए अलग अलग सेंसर्स लगे रहते हैं जो कि चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, कौन आया, कब आया, उसने जब पार्किंग पर लगाया तो किसकी गाड़ी थी, अच्छा ये केबिन नंबर के पर्सन की बाइक थी, तो कार थी, जो भी चीज़ें हैं, तो वो तुरंत उस हिसाब से पता चल जाए। इसी को बोलते हैं BMS यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जब इसे इंटीग्रेट कर दिया गया इंटरनेट से, तो ये क्या हो गया, सब कुछ इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और इससे आप अपनी बिल्डिंग को स्मार्ट बिल्डिंग के दर्जे पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक में किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। गोविंद कुछ पूछना चाह रहे हैं, गोविंद बोलिए। सर डिसएडवांटेज भी होगा सर कुछ बीएमएस का? BMS का डिसएडवांटेज बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सब सिस्टम बेस्ड है, ठीक है। तो आप फ्रॉड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लेके गया, मुझे आपकी बिल्डिंग में एंट्री करना है। अब आप तो बड़े से खुश हो कि यार मेरे बिल्डिंग कोई आ ही नहीं सकता, और मैंने क्या किया, मैंने क्या बोलते हैं, आपको ले जाके और आपके आई कार्ड से मैंने गेट खोल दिया, ठीक है। और मेरी नीयत कुछ और है, ठीक है। गेट खुल गया, मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, समझ जाओ, है ना। तो एक डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज हो गया कि हम सोच रहे हैं कि कैमरे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, कैमरे से हम सारी सेफ्टी मेंटेन कर लेंगे। अब तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, तो उन कैमरों के साथ कैसे गेम कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर कैमरा पहले से पता है तो उस हिसाब से गेम कर सकते हो। तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप उसमें गलत चीज़ें भी कर सकते हो, मतलब कैमरे को बंद कर दिया, तरह तरह से ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट भी सर ज्यादा बढ़ेगा अगर सेंसर ज्यादा यूज होंगे और एम्प्लॉय को कम रखेंगे तो। भाई वो तो तुम बिल्डर के पर्सपेक्टिव से देखो ना, उसका तो फायदा हो रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, ठीक है, लेकिन बिल्डर का फायदा हो रहा है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब चीज़ों को आप जितना ईजी करते जाएंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी ही जॉब को खाती जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए गाइस, आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी ये देखिए, आप लोग सामने में दिखाता हूँ कुछ, ये देखिए फ्रेशर, ठीक है। आपको बोला था ना कल, ये देखो इसका ऑफर लेटर दिखाता हूँ, खुल जा भाई, ऐसे देख लो, एन सर्किल पैकेज देख लो 3.2। इसलिए बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके सामने एग्जांपल दिखा दिया, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। मैं राज का चैट सर्च कर रहा था, इनके बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम था। ये सर फ्रेशर का पैकेज है कि? फ्रेशर फ्रेशर, और वो भी इसका तो कैरियर गैप बहुत लंबा है, ठीक है, जयश्री का।
ठीक है, कैरियर गैप है, ठीक है। तो आप समझो कि कैरियर गैप में मिल सकता है, तो तुम क्योंकि इसका कैसे मैरिज वगैरह भी गर्ल्स का जानते ही हो, है ना, चीज़ों को मैनेज करके जी जी तब सर, जाके जी सर। उसके बाद उसका ये पैकेज है, ठीक है। इसका 2022 की 23 का अच्छा, वो बढ़िया है। पैकेज है सर। हाँ, ठीक है। तो आप समझो, और इसका और बताऊँ, इसका आज लाइनअप और एक कंपनी में कल टेस्ट है, ठीक है, ग्रीन ईकॉम्स में। और मेरा उम्मीद है कि ग्रीन ईकॉम्स में भी इसका सिलेक्शन हो जाएगा, और वहाँ सिलेक्शन का मेरा अंदाज़ है कि 4.2 का पैकेज जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्शन किस लिए हो रहा है गाइस? ड्यू टू टाइम पर अप्लाई करना। तीन चीज़ों को ध्यान दीजिए आप लोग। सर ये किस बैच के हैं? ये क्या बोलते हैं, जुलाई बैच से है, जस्ट आपसे पहले वाली बैच। लेकिन ये मत सोचो कि अब मुझे तभी अप्लाई करना है, ये बहुत पहले से अप्लाई कर रही है, इसका रिस्पॉन्स अभी आया है।